नमस्कार, मैं सुमित यादव। इस समय ये लाजपत नगर में हम लोग मौजूद हैं। डीएम कार्यालय है। नामांकन के लिए प्रत्याशी आ रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं। दिल्ली की तस्वीर हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन सिंह है। दिल्ली का जी से प्रत्याशी हैं आप? मैं दिल्ली का पहला ट्रांसजेंडर विधानसभा उम्मीदवार हूं। पहली बार देश में लोकसभा में ट्रांसजेंडर के रूप में मैंने ही नामांकन किया था और दिल्ली के अंदर भी पहला ट्रांसजेंडर प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने नामांकन किया है। सवाल के बाद जवाब करेंगे, आप भाषण सुनने थोड़ी आए। ये भगवा का क्या मकसद है? ये भगवा जो है, इस भगवा का मकसद ये है कि दिल्ली की सबसे ताकतवर महिला के खिलाफ समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय से मैंने नामांकन किया है। और कालका जी, जो माँ कालका की कृपा स्थली है, वहां से जो मैंने नामांकन किया है। कल कालका माँ जब मेरे सपने में आई तो उन्होंने बोला कि 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने आप को ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई कहती हैं, डायनामिक मुख्यमंत्री कहती हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शायद उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का शब्द नहीं पढ़ा। ट्रांसजेंडरों के साथ सम्मान कैसे करें इसका नहीं पढ़ा। और दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन ट्रांसजेंडरों के लिए एक शौचालय नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया। हमारे लोग आज सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। हमारे लोग सेक्स वर्क करके खाने को मजबूर है और इसीलिए आज उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं नामांकन करने आया हूं। और यह दिल्ली के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जब एक ताकतवर महिला के खिलाफ एक ट्रांसजेंडर समुदाय से कोई जो है वहां से कालका जी चुनाव लड़ रहे हैं। कालका जी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी सिंह हैं, इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। मेरा सवाल जो था, ये आप क्या पूजा पाठ कराते कहीं क्या? या मतलब ऐसे ही आज के लिए खाली नामांकन के लिए आप देखेंगे मैं हमेशा गेरुआ वस्त्र या सिर्फ धोती में ही रहता हूँ। क्या मकसद है इसका? मेरा मकसद स्पष्ट है कि हमारे लोगों को नंगा समझा जाता है। हमारे लोगों की पहचान जब तक वो निर्वस्त्र नहीं होते तब तक नहीं की जाती। किसी ट्रांसजेंडर की पहचान आज तक, ये बताइए, किसी भी जगह चले जाइए, हमारे लोगों से पूछा जाता है आप कौन है। पुलिस में एक ट्रांसजेंडर नहीं है, अस्पताल में एक ट्रांसजेंडर नहीं है, IAS IPS बाबू लोग जो कमरा में बैठे हैं, ये लोग एक ट्रांसजेंडर नहीं है। हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार होता तो हमारे लोग भी ट्रांसजेंडर से IAS IPS। चुनाव पे लौटते हैं। चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव तो जीतना ही है। चुनाव तो एकदम, आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, भारी मतों से मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि माँ कालका ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि दिल्ली के अंदर जो ये झूठी मुख्यमंत्री है, कालका के आशीर्वाद से जीत जाएंगे। जनता का आशीर्वाद जरूरी है ना? नहीं, पहले, क्योंकि हम लोगों को तो जनता को तो सरकार पहचानने ही नहीं दी ना। अगर पहचानने दी होती, माँ कालका का आशीर्वाद तो आपको मिल गया, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे झोली फैला फैला के हम लोग जब नामांकन के बाद अब जाएंगे लोगों के बीच और बताएंगे कि कालका जी से सारे बाहरी उम्मीदवारों को हटाइए और यहाँ कालका माँ ने जिसको भेजा है, कालका माँ की जन्म स्थली में जिसका जन्म हुआ है, उसको जिताइए। कालका माँ ने भेजा है आपको? जी। ऐसे ही मोदी जी गए थे, गंगा माँ ने बुलाया था उनको। मोदी जी तो दूसरे भगवान है हम लोगों के। दूसरे भगवान है, क्योंकि वही 2019 में हम लोगों के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किए। और रमेश बिधूड़ी जी से मैं मिला नहीं हूँ। जिस दिन वो ट्रांसजेंडरों की भलाई की बात करेंगे, या आतिशी जी भी जिस दिन ट्रांसजेंडरों की भलाई की बात करेंगी, मैं उनके लिए अपना नामांकन खत्म करा के उनके लिए झोली फैला के वोट मांगूंगा। भगवान है, उन्होंने जो प्रत्याशी भेजा आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मोदी जी को जानता हूं, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी मुझको चुनाव जीतने के बाद बुलाए थे। आप लोग देख लीजिए, मेरे को बहुत सम्मान किए देश के गृह मंत्री और कहे कि ट्रांसजेंडरों के लिए बहुत हम लोग काम करेंगे। लेकिन आखिरी मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो खाली ट्रांसजेंडर के मुद्दे थोड़े चुनाव जीतेगा, और क्या मुद्दे हैं आपके वो बताइए जरा। सर, हमारा मुद्दा स्पष्ट है कि पहले हम इंसान समझे जाए। ट्रांसजेंडर को तो इंसान नहीं समझा जाता। इसके अलावा क्या मुद्दा है? हमारा पहला मुद्दा है ट्रांसजेंडर के लिए मूलभूत सुविधाएं। बाकी लोग कैसे सबके लिए मूलभूत सुविधाएं। महिला और पुरुषों के लिए बहुत काम हुआ इस देश में।
ट्रांसजेंडरों को लोग अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार देंगे और पढ़े लिखे लोगों को वो करेंगे। सिर्फ क्योंकि बिल्कुल आप ना पढ़ें, कह रहे हैं संविधान में तो है अधिकार आपको, चाहे आप किसी भी ट्रांसजेंडर को अगर पढ़ने का अधिकार है हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से सरकारी स्कूल में ट्रांसजेंडर बच्चा है? देखिए वो आपकी मानसिकता। मैं यही पूछना चाहता हूं। जब सरकार पहले महिलाओं को घूंघट रखा जाता था, फिर सरकार कहने लगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो, तो आज बेटियों का सम्मान होता है। लेकिन ये सरकार, मैं पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, एक बार इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए कोई शब्द बोला हो? मेरा सवाल आप नहीं समझे। पहली बात, मैंने आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, तो अकेले कितना वोट है ट्रांसजेंडर का कालका जी विधानसभा में? प्यार करेंगे ना। सिर्फ ट्रांसजेंडर के मुद्दे चुनाव जीतेंगे? आप ट्रांसजेंडर के मुद्दे, मेरा सवाल पूरा सुनिए। आप देखिएगा जिस तरीके से घरों में अच्छाई और बधाई का समय होता है, तो ट्रांसजेंडरों को लोग, किन्नरों को लोग भर भर के पैसा भी देते हैं, उपहार भी देते हैं, अनाज भी देते हैं, साड़ी भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं। जब मैं कालका जी में जाऊंगा तो लोग भर झोली के वोट देंगे। वो तो दिख ही रहा है। आप देखिए, पांचों अंगूठी में सोने की पांचों उंगली में सोने की अंगूठियां, सोने की चैन लाख चल रहे हैं। ये हकीकत है, इसमें हम लोगों को कमी नहीं है, क्योंकि जब ये सरकार बेवफा हो गई है तो हमें देने वाला तो ऊपर बैठा ही है ना। तो ऊपर वाला दे रहा है। हाँ, ऊपर वाला खूब दे रहा है। फिर क्या तकलीफ है? तकलीफ इन लोगों से है जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि धोखा देते हैं, विधानसभा में झूठ बोलते हैं कि हमने शिक्षा की क्रांति ले आए, और हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आज अनपढ़ गंवार बैठे। ये देखिए, आप भारत का संविधान का ये लेके आप यहाँ पे आए हैं अपना नामांकन करने। जी, बहुत आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट दिया, मैं उनका बधाई देता हूं मोदी जी का। संविधान विरोधी नहीं है। और आतिशी जी, सवाल का जवाब दीजिए आप। अपना संविधान विरोधी नहीं, संविधान विरोधी नहीं, संविधान विरोधी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी संविधान विरोधी है। और कांग्रेस पार्टी भी संविधान विरोधी है, जिसने 75 साल के शासन में ट्रांसजेंडरों को कभी कोई अधिकार नहीं दिया। मोदी जी ने हमें अधिकार दिया है, देश के गृह मंत्री ने हमें अधिकार दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया। बड़ा आरोप, ये जो है देखिए, कह रहे हैं भाजपा की तरफ से आए हैं, ये कलर भी भाजपा वाला है। आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम लोग अपनी पहचान, अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई स्पष्ट है, हमारी लड़ाई शिक्षा और अस्पताल की है। भाजपा के सवाल है, भाजपा के समर्थक हैं, विधूड़ी जी को समर्थन दीजिए, उनसे मांग करिए। वो आपके, मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन मैं सिर्फ जिनको जानता हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों को मैं। दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री आपको बुलाए भी थे। आतिशी जी पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी है कि नहीं पढ़े लिखे? वो शिक्षा की जिस दिन बात करेंगी हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी पे क्या कहेंगे आप? गृह मंत्री जी आपको बुलाए भी थे। उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने उनसे अधिकार नहीं मांगा? उन्होंने हमें अधिकार दिया है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं, चुनाव लड़ने का। आप लोगों का सबसे बड़ा धन्यवाद कि आज ट्रांसजेंडर जिसकी आवाज को कोई नहीं सुनता था, उसको आप लोग अपने माध्यम से उसकी आवाज को इस सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को जो अधिकार मिलेगा उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि लोग अब हमें प्यार करने लग गए हैं। आप जैसे लोग हमें प्यार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग तस्वीर आप लोग को दिखा रहे हैं। राजेंद्र सिंह आपका नाम है? राजेंद्र सिंह कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं। राजन सिंह पहले ट्रांसजेंडर प्रत्याशी हैं, ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर बात करें कि इनको भी इनके अधिकार मिलने चाहिए, ये अपने अधिकारों से वंचित हैं। तो जो भी इनकी मांगे आप लोगों ने सुनी। ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर अकेला चुनाव जीता जा सकता है क्या? ये अभी भी सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें। नमस्कार।